हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपका अपना चैनल डीएस इंग्लिश हब में। मैं धर्मेंद्र आप लोगों के लिए इंग्लिश बोलना सीखने की टिप्स लेकर के आया हूं बेटा, जिसे फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे ही सीखोगे। देखो बेटा, आप लोगों ने अगर तय कर लिया है, अपने माइंड में ये फिट कर लिया है कि नहीं हमें अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे बेटा। बस अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोगों को कुछ टिप्स फॉलो करना पड़ेंगे, को अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा, है ना। और डेडिकेट अगर आप लोगों ने कर दिया तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे बेटा अंग्रेजी बोलना। बस इसके लिए दो टिप्स हैं बेटा। पहला ये कि स्पीक इंग्लिश विदाउट हेजिटेशन। सेकंड, स्पीक इंग्लिश विदाउट सैम्पल फीलिंग्स, है ना। आप लोग अगर अंग्रेजी बोलें तो हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप बोलने के लिए बैठे हो तो बेटा किसी प्रकार की कोई सैम्पल फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए, यानी हम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आइए फॉर्मूला देखते हैं बेटा और इसे समझते हैं, ठीक है ना। बेटा फॉर्मूला है आई नो हाउ टू, यानी इसे आप लोगों को लर्न कर लेना है अच्छे से। आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। अब बेटा आई नो हाउ टू की अगर आइडेंटिफिकेशन देखें कि इसकी पहचान क्या होती है, तो मुझे ना आता है, आता है, आती है, जो भी आप लिखना चाहो बेटा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लोग बोल सकते हो। आई नो हाउ टू आप लोगों को अच्छे से बेटा लर्न कर लेना है। बोलने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन और आप इसे बोलना सीख जाओगे। आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू, आई नो हाउ टू। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? मुझे ना आता है। अब बेटा आप लोगों को बनाना है सेंटेंस कि मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है। अब इसके बाद में सेकंड सेंटेंस को किस तरीके से क्रिएट करेंगे? इसमें भी वही आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इफ समवन आस्क यू डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आपको अंग्रेजी बोलना आती है, आप उसे इंग्लिश में ही किस तरीके से जवाब दोगे? यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मुझे अंग्रेजी बोलना आती है। थर्ड सेंटेंस की ओर चलेंगे बेटा। थर्ड सेंटेंस है किसी ने पूछा आपसे, समवन आस्क यू बेटा, कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है या कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है, आप लोगों को जनरली बोल देना है उसको यस। अगर आता है तो यस आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर, हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना आता है। फोर्थ सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे बेटा। तो इसमें लिखा है अगर कोई आपसे पूछता है, अंग्रेजी में पूछता है कि डू यू नो हाउ टू कुक, क्या आपको खाना बनाना आता है क्या, आप अंग्रेजी में उसे जवाब कैसे दोगे? यस आई नो हाउ टू कुक, हाँ मुझे खाना पकाना आता है। अब फिफ्थ सेंटेंस की ओर चलेंगे बेटा। इसको क्रिएट कैसे करेंगे? मान लीजिएगा कहीं किसी गेम के बारे में चर्चा चल रही है और कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको यह गेम खेलना आता है, क्या आप इस गेम को खेलना जानते हो? और अगर आपको आता है तो आप इंग्लिश में उसे जवाब दे सकते हो इस तरीके से, यस आई नो हाउ टू प्ले दिस गेम, आई नो हाउ टू प्ले दिस गेम, हाँ मुझे ये खेल आता है, आई नो हाउ टू प्ले दिस गेम। तो बेटा बड़ी आसानी से एक फॉर्मूले के माध्यम से आप ढेर सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो, है ना। अंग्रेजी बोलना सीखना है तो इसी प्रकार के फॉर्मूले आप लोगों को डेली यूज़ में प्रयोग करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। और डेली प्रैक्टिस करें। माय बेस्ट विशेस ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।